नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के नियम। अगर आप चाहते हैं कि आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक स्वस्थ रहें और बुढ़ापे में आपको कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो, तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो बुढ़ापे तक आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप रहेंगे बीमारियों से दूर, एक्टिव रहेंगे और आपका जीवन में खुशहाली रहेगी। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम खुश रह पाते हैं। नहीं तो कितना भी हम कर लें, अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो हम चाहकर भी खुश नहीं रह सकते, अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी हेल्थ, अपने आप को ठीक रखना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना। हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो वो है अपने शरीर को, और हम इसी चीज़ को भूल जाते हैं। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं पर अपने शरीर को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर हमें लाइफ टाइम के लिए या हमें बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ नियमों का पालन करना है। तो आज हम वही आपसे बातें शेयर करने वाले हैं, वही टिप्स शेयर करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो भी शेयर करती हूँ, कुछ वास्तु टिप्स की वीडियो भी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की हर वीडियो अच्छी लगती है या पसंद आती है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं हमारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए अपनाने चाहिए कुछ हेल्दी टिप्स। हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन्हें फॉलो करने से ना सिर्फ हमारे जीवन का सफ़र आसान होता है, बल्कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय हम कर पाते हैं। हमारे इस वीडियो के ज़रिए हम आपको कुछ ऐसे नियम के बारे में बताने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। आप इन नियमों का पालन रोज कर सकते हैं। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको कमजोरी से रखेंगे हमेशा दूर। नंबर 1, खाने में हमेशा सेंधा नमक, जिसे पिंक हिमालय नमक भी कहा जाता है, का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह शरीर में वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को भेजने का काम नहीं करता है, इसलिए इसे खाने से सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है। नंबर 2, रोज कम से कम इतना तो चलें। रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम ज़रूर चलें। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से वज़न कम होता है, गैस एसिडिटी नहीं बनती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 3, पानी आधा घंटे के बाद। खाना खाने के बाद पानी कम से कम आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से बहुत सारे हमारे शरीर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जैसे वेट बढ़ना, पेट का फूलना, तोंद निकल जाना। अगर हम पानी पीते हैं ना खाना खाने के तुरंत बाद, तो जो लोगों की तोंद निकल जाती है, जो पेट निकल जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम खाना खाते हैं उसके आधा घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। नंबर 4, दिन में 3 से 4 लीटर पानी। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट की हर तरह की बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। आपको गुर्दों की पथरी कभी नहीं होगी और शरीर से नुकसानदायक पदार्थ भी बाहर निकल जाएंगे। नंबर 5, सुबह उठकर गर्म पानी पिएं। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए और सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी के चींटे भी आपको ज़रूर मारने चाहिए। ऐसा करने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नंबर 6, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें। खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
बल्कि इसकी जगह आपको गाय के देसी घी का इस्तेमाल करना। रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यही घी आप नहीं ले सकते तो आप इसकी जगह सरसों का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 7, खाने में जितना रंग बिरंगी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। यानी आपने खाने को रंगीन बनाना चाहिए। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फल को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन भी मिलते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर 8, सेफ्ट नमक से परहेज करें। खाने में सफ़ेद चीज़ों से परहेज करें। सफ़ेद चीज़ें जैसे नमक, चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटा, ये सभी चीज़ें कैलोरीज से भरी होती हैं और इसमें फाइबर कम होते हैं। इन्हें खाने में आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है। नंबर 9, रात में कभी न खाएं इन चीज़ों को। रात को खाना खाने में कभी भी राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये चीज़ें रात में खाने से पेट में गैस और एसिडिटी हो जाती है और वज़न बढ़ने की समस्या भी इसी से पैदा होती है। इसलिए इन चीज़ों को यदि आपको खाना है तो दिन के समय ही खाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रात को अवॉइड ही करनी चाहिए और रात को ज़्यादातर हो सके तो हल्का भोजन करना चाहिए। अगर हमें अपने शरीर को हमेशा हेल्दी रखना है तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रात को जब भी हम डिनर करते हैं तो उसमें हम क्या खा रहे हैं। ऐसा भोजन खाइए जो आपको जल्दी पच जाए और कम खाइए और टाइम से खाइए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो लाइफ टाइम हमारा शरीर हेल्दी रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। सुबह उठकर खाली पेट कॉफ़ी ना पिए। ना ही कॉफ़ी पिए और ना ही चाय। सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी कभी भी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड ज़्यादा बनता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह आपको चाय पीनी है तो हमेशा सुबह हल्का फुल्का खा ले, फिर उसके बाद ही चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमें खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही बेड टी लेते हैं, मतलब उनका पेट बिल्कुल खाली होता है, सुबह सुबह वो अपने पेट में चाय या कॉफ़ी को डाल लेते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान है उनके शरीर के लिए। मतलब उठते ही उन्होंने शुरुआत अपने शरीर की करी एक बुरी चीज़ से, एक बैड चीज़ से, तो पूरा टाइम उनका कैसे जाने वाला है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो शुरुआत हमें अपने दिन की, अपने पेट की, अपने शरीर की कुछ हेल्दी खा के करना चाहिए। अगर आपको लगता है, आपको क्रेविंग हो रही है कि आपको सुबह सुबह कॉफ़ी या चाय चाहिए, तो उससे पहले आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए और उसके बाद अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो इतनी नुकसान नहीं करती है। वैसे चाय और कॉफ़ी का सेवन जितना कम हो उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रात को कभी भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि रात को हमें कुछ हल्का ही खाना चाहिए, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा हैवी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से वज़न जो है हमारा बढ़ता ही चला जाता है, हमारा पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हमें जितना हो सके हल्का ही भोजन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फल और फ्रूट्स खाएं। रोज़ाना एक सेब आपको ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके घर में सेब नहीं है तो कोई भी एक फ्रूट्स आपको डेली ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रोज़ाना चले 10,000 कदम। रोज़ाना 10,000 कदम आपको ज़रूर चलना चाहिए। आजकल सभी के पास स्मार्ट वॉच होती है जो स्टेप काउंट करती है। उसका इस्तेमाल करके आप रोज़ ज़रूर 10,000 कदम चलें। शुरुआत में यदि आप इतना नहीं चल सकते, आप 5,000 से 7,000 कदम चलने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। पैदल चलना शरीर के लिए बहुत अच्छा और एक आसान एक्सरसाइज मानी जाती है।
तो हमें जितना हो सके पैदल चलना चाहिए। पर आजकल क्या है कि गाड़ियाँ हो गई हैं, मतलब बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो गई जिससे हमने पैदल चलना छोड़ दिया है और जिसकी वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके पैदल चलिए। जो भी अगर आपको लगता है आप काम पैदल चल के कर सकते हैं तो उसको पैदल चलकर ही कीजिए और अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी। रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी में डिटॉक्स हो जाएगी, मतलब जो हमारी बॉडी है वो डिटॉक्स होती जाएगी। नींबू विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती है उससे भी आप बचे रहते हैं। और अब तो वैसे भी गर्मियों का सीज़न है तो नींबू पानी 1 गिलास रोज़ आप ज़रूर पी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सलाद भी खाएं। दोपहर का खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 बड़ा कटोरा भरकर सलाद आपको ज़रूर खानी चाहिए। वैसे तो सलाद खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे रात के अलावा किसी भी समय खा सकते हैं। आप दोपहर का खाना खाने से पहले यदि आप इसे करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। इससे शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा घटता है, बाएं में एनर्जी रहती है और डाइजेशन सिस्टम भी हमारा इम्प्रूव होता है। तो हमें कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ सलाद खाते हैं, पर हमें जो सैलेड होता है ना वो खाना खाने से पहले ही खा लेना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना खाने के साथ खा रहे हैं। खाना खाने के साथ खाएंगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है जितना आप सैलेड वगैरह पहले ही खा लेंगे ना, तो उससे जो रोटी वगैरह है ना वो आपको कम भूख लगेगी क्योंकि आप सैलेड पहले खा चुके होंगे। इससे क्या होगा, जो मोटे लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं उनका वज़न नहीं बढ़े तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे या ग्रीन वो खाएंगे, मतलब सलाद वगैरह खाएंगे, तो हमारे शरीर में उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। पानी पीते समय बैठकर पिएं। पानी को हमेशा बैठकर पिए, सिप कर कर के ही पीना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और यदि हो सके तो पानी को हल्का गुनगुना करके पिए। इससे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स हमेशा पानी को हमें बैठ के और गिलास से पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बोतल से उड़ेलते हैं, खड़े होके पीते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी पीते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, घी। अगर आप घी खाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गाय का घी ही खाएं, जो आपकी इम्यूनिटी को और मजबूत और हड्डियों को ताकत देता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि बुढ़ापे तक अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो जो ये नियम हमने आपको बताए हैं, इन नियमों के हिसाब से अगर आप चलते हैं, अपनी लाइफ में इन नियमों को यूज़ करते हैं, तो आपको बुढ़ापे तक हेल्दी और फिट रहने से कोई नहीं रोक सकता है। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और जवान रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो बिना चैनल को लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल और हेल्दी टिप्स वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, अपना ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बाय बाय दोस्तों।